मैं आज अपना बाइसेप्स का वर्कआउट सेशन आपके साथ शेयर करूँगा, तो मेक श्योर आप लास्ट तक बने रहिए। किसी भी वर्कआउट को परफॉर्म करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी बॉडी बढ़िया से वार्म अप हो जाए, ताकि आपको किसी भी टाइप की इंजरी ना हो। इंजरी से बचने के लिए ही वार्म अप को किया जाता है। वार्म अप से आपके जॉइंट्स एंड मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे इंजरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो फ़िलहाल हम बाइसेप्स वर्कआउट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम अपने एल्बोज़, शोल्डर्स और रिस्ट को हर तरीके से मोबिलाइज़ और वार्म अप करेंगे। तो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ रेजिस्टेंस बैंड का, एक लाइट रेजिस्टेंस बैंड है। इससे मैं अपने जॉइंट्स को इंटरनली, एक्सटर्नली और हर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ, प्लस मैं इनको स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं वार्म अप करने के लिए। इससे पहले हमने किया था स्टैटिक वार्म अप, जिसमें हमने अपने जॉइंट्स और मसल्स को स्ट्रेच किया था। अब हम करेंगे एक्टिव वार्म अप, जिसमें हमारा काम है अपनी सभी मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाना। ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए हमें अपने हार्ट रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और हार्ट रेट इंक्रीज़ करने के लिए हमें हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो एक्टिव वार्म अप का फ़ेज़ 1 में हम करेंगे हिंदू पुशअप्स के 25 रेप्स। हमें कोशिश करनी है कि हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम रेपिटेशंस निकालें, ताकि हमारा बॉडी अच्छे से पंप हो जाए और ब्लड फ्लो हर बॉडी पार्ट में अच्छे से पहुंच जाए। वार्म अप के लिए जो सेकंड एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे वो है सपाटे। सपाटे के हम अगेन 25 रेप्स परफॉर्म करेंगे कम से कम टाइम में। सपाटे एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आपकी फुल बॉडी वार्म अप के लिए यूज़ की जाती सकती है। इससे आपकी लंग कैपेसिटी बहुत इम्प्रूव होती है और आपकी पूरी बॉडी में ज़ोर पड़ता है, और कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स निकाल रहे हैं, तो इससे हमारी बॉडी बढ़िया से वार्म अप हो जाएगी। सपाटे करते समय ही आपकी बॉडी में सोरनेस आने लगेगी, आपकी मसल्स पंप होने लगेगी और आपकी बॉडी में स्वेट आने लगेगा, और ये एक अच्छा साइन है आपकी बॉडी के वार्म अप होने का। थर्ड एक्सरसाइज विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज बेसिक पुशअप्स। अगेन बेसिक पुशअप्स के हम 25 रेप्स ही लगाएंगे, और कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स लगाने हैं, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से पंप हो जाए और फुल्ली वार्म अप हो जाए। जब आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने वेट ट्रेनिंग के साथ। तो वेट ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले हम करेंगे इजी बारबेल कर्ल। तो फर्स्ट सेट आपको थोड़ा लाइट लेना है। मैं लेके चल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 10 केजी हम करेंगे बारबेल कर्ल्स विद वाइड। बारबेल कर्ल्स परफॉर्म करते समय ध्यान में रखने वाली बातें: थ्रू आउट दी वर्कआउट आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, आपको अपने बॉडी के मोमेंटम का यूज़ नहीं करना है, आपको फुल्ली लोड अपनी बाइसेप्स पे ही लेना है, ताकि आपकी सिर्फ और सिर्फ बाइसेप्स की ही ग्रोथ हो। हमारा टारगेट है बाइसेप्स, तो हम बाइसेप्स पे ही फोकस करेंगे थ्रू आउट दी वर्कआउट। तो इसमें हमने किए 12 रेप्स परफॉर्म। फर्स्ट सेट परफॉर्म करने के बाद एटलीस्ट आप 1 मिनट की रिकवरी लें। 1 मिनट की रिकवरी के बाद आप सेकंड सेट करें। इसमें वेट आप अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी बॉडी हो चुकी है वार्म अप। तो मैं फ़िलहाल वेट इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग विद द सेम सेट। ओके, तो लेट्स गो। तो अभी आप साइड व्यू से देख सकते हैं कि मेरी बैक किस तरीके से स्ट्रेट है,
और मैं कैसे अपनी एल्बोज़ को अपनी बॉडी से पीछे ले जा रहा हूँ ताकि मैं फुल्ली लोड अपनी बाइसेप्स पे ही ले सकूँ। ये छोटी-छोटी बातें बड़ा डिफ़रेंस क्रिएट करती हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और आपको ये सभी छोटी बातें ध्यान में रखनी हैं। तो अगेन हमने किया सेकंड सेट, सेम 12 रेप्स परफॉर्म किए सेकंड सेट के साथ। आप देख सकते हैं बाइसेप अच्छी खासी पंप हो चुकी है। हाँ, बाइसेप में अच्छा पंप आ चुका है। तो थर्ड सेट परफॉर्म करें सेम लेकिन वाइड ग्रिप के साथ। मैंने बहुत सारे लोगों को जिम में वर्कआउट करते हुए देखा है जो ईगो लिफ्टिंग करते हैं और अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। ना उनकी फॉर्म सही होती है और ना ही मसल्स में वो उनकी ग्रोथ हो पाती है, उल्टा और ख़ुद को इंजरी कर दे देते हैं। तो प्लीज़ आप ये गलती ना करें। उतना ही वेट उठाएं जितना आपके लिए चैलेंजिंग है और आप उसको ईजिली लिफ्ट कर पा रहे हो। तो अगेन हमने थर्ड सेट किया, थर्ड सेट ऑफ 10 रैप। तो हमने अपनी पहली एक्सरसाइज कर ली है। पहली एक्सरसाइज थी हमारी इजी बारबेल कर्ल विथ वाइड ग्रिप, 3 सेट्स किए जिसके अराउंड हमने 8 to 12 रैप्स परफॉर्म किए। यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। अभी इसके बाद हम करेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए डंबल्स का यूज़ करेंगे। मैं 10-10 kg के 2 डंबल्स यूज़ कर रहा हूँ। और अभी क्या करेंगे, डंबल कर्ल्स करेंगे। ड्यूरिंग एनी वर्कआउट जब हम वेट को ऊपर लिफ्ट करते हैं उस फेस को हम कहते हैं कंसेंट्रिक फेस, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी जब हम वेट को लिफ्ट करते हैं उसे बोलते हैं कंसेंट्रिक फेस। और जब हम डंबल को नीचे ले जा रहे होते हैं टूवर्ड्स द ग्रेविटी उसे बोलते हैं इसेंट्रिक फेस। तो हमें दोनों फेजेस के दौरान अपनी मसल्स को एंगेज्ड रखना है, डंबल्स को नीचे भी कंट्रोल्ड वे में लाना है। इसेंट्रिक फेस कंसेंट्रिक फेस के ही तरह इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। डंबल कर्ल्स करते समय जब आप वेट को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी पाम को इंटरनली रोटेट करना है ताकि आपकी बाइसेप्स पीक बढ़े। ध्यान दें, जब भी आप डंबल को ऊपर लिफ्ट करें तो अपनी पाम को तो कोशिश करें अंदर की साइड रोटेट करें। तो इससे क्या होगा, आपकी बाइसेप पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो ये था हमारा सेकंड सेट ऑफ डंबल कर्ल्स। अभी हम करेंगे अपना, लेट्स गिव यू क्लोजर लुक ऑफ डंबल कर्ल्स। ओके, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बीच का एरिया ब्रैकियाई रेडियलिस, जिसकी वजह से हमारे आर्म्स जो है थोड़ी विड्थ ऐड होती है। तो इसके लिए हम करेंगे हैमर कर्ल्स। अगेन आपको डंबल्स को लिफ्ट करना है और उनको नॉर्मली ऊपर लिफ्ट करना है। 1 2। हैमर कर्ल करते समय आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और जो डंबल्स को आप लिफ्ट करते हैं उसको डायरेक्शन या तो आप अपनी चेस्ट की तरफ ला सकते हैं या फिर स्ट्रेट अपने शोल्डर की तरफ ला सकते हैं। रिजल्ट दोनों में इक्वल मिलेगा और आपकी आर्म्स की विड्थ इसमें बढ़ती है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आर्म्स का साइज इंक्रीज करने के लिए। थिकनेस ऐड करते हैं।
तो सेम जैसे हैमर कर्ल एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी फोर आर्म की ब्रैकियालिस मसल्स एंड आपकी अपर आर्म की ब्रैकाई रेडियालिस मसल्स को ट्रेन करने के लिए और एडिंग दैट एक्स्ट्रा विथ टू दी हैंड। तो इसे ज़रूर करें एक्स्ट्रा थिकनेस अपने आर्म्स में ऐड करने के लिए। बाइसेप्स जो होती है आपकी बॉडी की बहुत छोटी मसल्स होती हैं, इनके लिए 3 से 4 एक्सरसाइज के वेरिएशंस मोर देन सफिशिएंट होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। तो आज हमने सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस पे फोकस किया। सबसे पहले थी हमारी इजी बारबेल कर्ल्स, जिसके हमने 3 सेट्स परफॉर्म किए, अराउंड 8 टू 12 रेप्स की रेंज में किए। सेकेंड एक्सरसाइज थी हमारी डम्बल कर्ल्स, अगेन उसके हमने 3 सेट्स परफॉर्म किए 8 टू 12 की रेप रेंज में। और तीसरी एक्सरसाइज थी हमारी हैमर कर्ल फॉर एडिंग दैट एक्स्ट्रा विड्थ टू दी हैंड, और इसके भी हमने किए 3 सेट्स परफॉर्म। आपको हर एक सेट में अपने लिमिट्स को पुश करना है और आपको टिल फेलियर जाना है, तो आपकी भी आर्म्स ग्रोथ काफ़ी जल्दी और स्पीडी तरीके से होगी। तो इसी के साथ आज का हमारा आर्म्स डे यहीं पे होता है ख़त्म।